हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 156 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड 156 की शुरुआत में मोटो जू फैन को 6 ड्रैगन्स और 1 फिनिक्स के बारे में बताता है। मोटो कहता है 6 ड्रैगन्स 6 बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर हैं, जबकि 1 फिनिक्स हेजू टावर की लड़की है। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ फिनिक्स से। हेजू टावर की जो फिनिक्स है, जो इस बार कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है, उसका नाम चू किंग चैंग है। उसे तो तुम अच्छी तरह से जानते ही होगे। मोटो जू फैन से कहता है, मैंने सुना है बहुत सारे लोग इस बारे में बातें करते हैं। चू किंग चैंग बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि बहुत सारे ऐसे एल्डर्स हैं जिनको उस लड़की ने पीछे छोड़ दिया है। हालांकि अपनी फैमिली के एल्डर्स और दूसरी बड़ी फैमिलीज के एल्डर्स को भी बहुत ज्यादा उसने पीछे छोड़ दिया। वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। जू फैन मोटू से पूछता है, क्या तुमने उस लड़की को देखा है? मोटू से कहता, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो कि मैंने उसको देखा है, और साथ ही ऐसा भी कह सकते हो कि मैंने उसको नहीं देखा, क्योंकि हर वक्त अपने चेहरे के ऊपर नकाब रखती है। मैंने कभी भी उसका चेहरा नहीं देखा। जब वो 16 साल की थी तब मैं हेजू टावर में गया था, तभी मैंने उसको वहाँ पर देखा था। तब भी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मुझे आज भी वो अच्छी तरह से याद है। तब से लेकर आज तक बहुत सारे साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी मुझे वो बिल्कुल वैसी याद है जैसी कि मैंने उस दिन देखी थी। मैं हेजू टावर में पूरा 1 महीना रहा था, लेकिन फिर भी उस लड़की ने मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया। वो सिर्फ मुझसे एक ही बार मिलने के लिए आई थी। तुम उसे एक आईसी ब्यूटी भी कह सकते हो। जू फैन उसे कहता है, क्या वाकई में ऐसी बात है? लेकिन मैंने तो उसको देखा है। मोटू उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मतलब है तुमने उसको देखा है? क्या तुमने उसको देखा है या फिर उसके चेहरे को देखा है? जू फैन उसे कहता है, अब ये किस किस्म की बात है? अगर तुमने उसके चेहरे को नहीं देखा तो इसका मतलब तुमने उसको नहीं देखा। मैंने उसका चेहरा देखा है। मोटू जल्दी से आगे बढ़ता है और जू फैन को कंधे से पकड़कर कहता है, मुझे जल्दी से बताओ वो कैसी दिखती है? वाकई में वो ऐसी दिखती है जैसी उसके बारे में कहानियां हैं? क्या वाकई में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है? जू फैन उसे कहता, हाँ वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती है। तुम उसे एक फेरी कह सकते हो, या फिर एक एंजल कह सकते हो, या फिर कोई इमॉर्टल कह सकते हो, या फिर एक गॉडेस कह सकते हो। जो भी अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करो वो कम है। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती है। तुम्हारी सोच भी उसकी खूबसूरती तक नहीं पहुंच सकती। मोटू उसकी बात सुनने के बाद कहता है, मैं एक थर्ड प्रिंस हूँ, लेकिन मैं उसको नहीं देख पाया। लेकिन ये लड़का हमेशा मुझसे आगे क्यों निकल जाता है? इसने उस लड़की को क्यों देखा है? मिस जिया जू फैन से कहती है, जू फैन क्या वाकई में वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत है? जू फैन उसे कहता है, हाँ वो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैं यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, कोई झूठ मूठ की बात नहीं बता रहा। मैं पूरे 3 दिन तक उसके साथ रहा हूँ। हम दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। मैंने उसको बहुत ज्यादा करीब से देखा है। इसी के बाद मैं तुम दोनों को बता रहा हूँ कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। मोटू उसकी बात सुनने के बाद चिल्लाना शुरू कर देता है और साथ ही रोते हुए कहता है, सारी अच्छी चीजें तुम्हें क्यों मिल जाती हैं और तुम उसके साथ 3 दिन कैसे गुजार सकते हो? वो तो लड़कों से बहुत ज्यादा नफरत करती है, कभी भी किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाती। फिर तुम्हारे साथ उसने कैसे ये सब कुछ कर लिया? जू फैन उसे कहता है, हाँ वो लड़कों से नफरत करती है, लेकिन इस बात से भी तो फर्क पड़ता है कि वो मर्द कौन सा है जिसके साथ वो रह रही है। जू फैन उसे कहता है, ये तो देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह देखता है। अगर उसने तुम्हें मुंह नहीं लगाया तो इसका मतलब तुम उसे एक आईसी ब्यूटी कहती हो, यानी कि उसने तुम्हारी तरफ बहुत ही कोल्ड रवैया रखा। लेकिन तुम्हें सच बताऊं तो अगर मैं एक औरत होता तो मैं भी तुम्हारे से बहुत ज्यादा दूर रहता। मैं भी तुम्हारे साथ ना दिखता क्योंकि तुम इतने ज्यादा मोटे हो। ये बात सुनने के बाद मोटू बेचारे की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। जू फैन मोटू से कहता है, चलो इन सारी बातों को छोड़ो। यहाँ पर बात हो रही है चू किंग चैंग की। चू किंग चैंग काफी ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। वो तो हांगपू किंग जुन को भी नहीं हरा सकी थी। और अगर तुम्हारी फिनिक्स मेरी नजर में इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है तो इसका मतलब बाकी के 6 ड्रैगन भी उसके बराबर के होंगे। अगर वो सारे इसकी तरह के हैं तो इसका मतलब मुझे कोई डर नहीं है, मैं इन सभी को आराम से हरा सकता हूँ। ये सारे कुछ भी पावरफुल नहीं है। यहीं पर मास्टर क्यू भाई हंसना शुरू कर देते हैं। जू फैन से कहते हैं, बच्चे अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे यंग मास्टर ये फिनिक्स ये बहुत ज्यादा वीक हैं, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देता हूँ कि 5 साल बाद तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक मिलने वाला है। जू फैन मास्टर क्यू भाई से कहता है, अब इस बात का क्या मतलब है? आपने ऐसी बात क्यों की? मास्टर क्यू भाई उसे कहते हैं, मुझे पता है कि तुम हेजू टावर में थे और तुमने उस लड़की को बहुत ही करीब से देखा है और उसकी पावर्स को भी देखा है, और तुम्हें उनकी सिचुएशन का भी पता है कि वहाँ के हालात अब क्या हैं। मैंने भी उस लड़की को बहुत ही करीब से देखा है और वो लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल है। असल में बात ये है, हेजू टावर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। इसी वजह से वो लड़की अपनी बॉडी को कल्टीवेट नहीं कर पा रही। उसकी कल्टीवेशन बाकी सबसे बहुत ज्यादा कम हो गई है। इसी वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। उसकी करंट सिचुएशन ऐसी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती। तुमने कहा कि वो हांगपू किंग जुन का मुकाबला नहीं कर सकती, वो उससे बहुत ज्यादा वीक है। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब चू किंग चैंग 12 साल की थी और उसने हांगपू के साथ फाइट की थी, क्या तुम्हें पता है कि उस वक्त का जज कौन था? उस वक्त उनकी फाइट का जज मैं था। तुम्हें क्या लगता है कि उन दोनों की फाइट में विनर कौन था? हांगपू किंग जुन उस वक्त हार गया था, सिर्फ एक ही मूव। चू किंग चैंग ने सिर्फ एक मूव को यूज करते हुए हांगपू किंग जुन को हरा दिया था। जू फैन में मास्टर क्यू पाई की बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसी वक्त मैंने देख लिया था कि तुम्हारे सिस्टर चूचू की पावर बहुत ज्यादा है। फ्यूचर में वो किसी भी
डिवाइन ड्रैगन की पावर से बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती है, यानी कि वो उनको सरपास कर देगी। ये बात सिर्फ चू किंग चैंग के लिए नहीं है, बल्कि बाकी के जितने भी हाउस लॉर्ड्स के यंग मास्टर्स हैं, उन सभी पर भी लागू होती है। वो सब तो मॉन्स्टर्स हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। तुम्हें पता है कि मेडिसिन किंग के 7 कलर वाले पॉइजन की वजह से चू किंग चैंग की बॉडी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुई थी। अब तो उनकी ग्रैंडमा भी वापस आ गई है। ग्रैंडमा उनके हेयू टावर को संभालेगी, जबकि वो लड़की अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दे सकती है। इसका मतलब 5 साल में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि तुम सरप्राइज हो जाओगे। मैं यही देखना चाहता हूँ कि 5 साल के बाद वो लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन बाकी के सारों के बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो लोग पहले से ही चू किंग चैंग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। 5 साल के बाद तो वो किसी डिवाइन ड्रैगन की पावर के बराबर आ जाएंगे। इसलिए इस बार की एसोटेरिक डिबेट में जो कंपटीशन होने वाला है वो बहुत ज्यादा फियर्स होगा। जू फैन सोच रहा होता है अगर मास्टर क्यूबाई की बात सच है तो इसका मतलब अगले 5 साल के बाद जब हमारा कंपटीशन होने वाला है तो ये सारे के सारे बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ये तो अपने एल्डर से भी पावरफुल हो जाएंगे और मुझे इन सब का सामना करना है। इसका मतलब मुझे किसी मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा। मोटो से बाकी सब के बारे में बताना शुरू करता है। मोटो से कहता है अब तुम्हें मैं बाकी के 6 ड्रैगन्स के बारे में बताता हूँ। इस बार के एसोटेरिक डिबेट में कोहोई फॉरेस्ट से जो लड़का हिस्सा लेने वाला है उसका नाम लिन जॉनफेंग है। और लिन जॉनफेंग बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि कोहोई फॉरेस्ट वाले अपनी स्पीड को कल्टीवेट करते हैं और इस पूरे टिंजू एम्पायर में उनसे ज्यादा स्पीड वाला बंदा कोई भी नहीं है। अगर स्पीड की बात की जाए तो लिन जॉनफेंग कोहोई फॉरेस्ट में पैदा होने वाला ऐसा फर्स्ट बंदा है जिसकी कल्टीवेशन अपने सारे के सारे एल्डर से बहुत ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा तेज है। वो बिल्कुल एक हवा के जोंगे की तरह है। वो इस तरह तुम्हारे पास से गुजर जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कब तुम्हारे पास से गुजर गया। वो इतना ज्यादा तेज है। नेक्स्ट जिन्हो मेंशन वालों की बारी है। जिन्हो मेंशन के यंग मास्टर जो कि ज़ीटियान का बड़ा भाई है, जिसका नाम ज़ीटियान चैंग है। उसे एक ट्रू स्वर्ड जीनियस कहा जाता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिन्हो मेंशन वालों की तलवारबाजी की स्पेशल टेक्निक है जिसे उनके बहुत सारे एल्डर्स अपनी पूरी जिंदगी को लगाकर भी नहीं सीख पाए। उनके पास अभी ऐसा कोई भी एल्डर नहीं है जो कि उस टेक्निक को मुकम्मल तौर पर मास्टर कर पाया हो, लेकिन ये लड़का, इस लड़के ने उस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। इसी वजह से तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अपने छोटे भाई के मुकाबले में ये एक मॉन्स्टर लाइक एग्जिस्टेंस है, यानी कि ये उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके छोटे भाई को तो तुम मिल ही चुके हो, जिसका नाम ज़ीटियान है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि कोई भी उस टेक्निक को अभी तक मास्टर नहीं कर पाया, लेकिन जिन्हों मेंशन के ज़ीटियान चैंग ने सिर्फ 19 साल की उम्र में इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। मोटो जू फैन से कहता है, ब्रदर अब मैं जिस बंदे के बारे में तुम्हें नेक्स्ट बताने वाला हूँ, बाकी के जितने भी मैंने तुम्हें बताए हैं वो सारे तो उसके सामने छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के बराबर हैं, क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल। तुम इसको एक जीनियस कह सकती हो, बाकी सारे जीनियस में एक ट्रू जीनियस, या फिर तुम इसे एक मॉन्स्टर कह सकती हो, बाकी सारे मॉन्स्टर्स में एक असली का मॉन्स्टर। उसको हीवन शेकिंग ड्रैगन भी कहते हैं। वो रीजन स्टेट का फर्स्ट यंग मास्टर है। उसका नाम हांगपू किंग टियान है। मोटो जू फैन से कहता है, तुम हांगपू किंग टियान के छोटे भाई जिसका नाम हांगपू किंग जुन है, तुम उससे मिले होगे। हालांकि वो लड़का भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो अपने बड़े भाई के मुकाबले में बिल्कुल एक कमेडियन की तरह है। उसे एक जोकर समझ सकते हो जो कि बहुत ज्यादा वीक है। इसी तरह बाकी के 6 ड्रैगन्स, एक फिनिक्स, अगर तुम इन सबको कंपेयर करना चाहोगे तो भी वो हांगपू किंग टियान के सामने बिल्कुल ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, आम लोग हैं, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ये अकेला हांगपू किंग टियान स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हांगपू किंग टियान के रिलेटेड वो सारी बहुत ज्यादा डरा देने वाली हैं। और अभी तो एसोटेरिक डिबेट में पूरे 5 साल पड़े हैं। 5 साल के अरसा में वो पता नहीं कौन सी नई लिमिट्स तक पहुंच जाएगा, उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इतनी बात तो हमें कंफर्म है कि अगर हांगपू किंग टियान अटैक करता है और बाकी के 6 ड्रैगन्स और एक फिनिक्स मिलकर भी उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं तो वो उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। जू फैन मोटो की बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और अपने आप में सोच रहा होता है, लगता है ये वाकई में एक मॉन्स्टर है। 6 लोग उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, ऐसा मॉन्स्टर तो वाकई में एक फ्रीक मॉन्स्टर है। मोटू आगे बढ़ता है, जू फैन से कहता है, ब्रदर अब जबकि मैंने तुम्हें सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में बता दिया है, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि रीजन स्टेट में जाकर अगर तुम ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करती हो कि उनको नीचे दिखाने की कोशिश करती हो तो भी उनको हरा नहीं पाओगे, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं। क्योंकि उनके इस हांगपू किंग टियान के सामने जू फैन, तुम भी एक जीनियस डेविल हो, लेकिन तुम भी उसके सामने टिक नहीं पाओगे। जू फैन उसे कहता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी तो 5 साल पड़े हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि 5 साल के बाद जब वो कंपटीशन स्टार्ट होगा तुम एक नए जू फैन और एक नए लू क्लैन को देखोगे और सारी दुनिया ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएगी। लेकिन इस 5 साल के टाइम के दौरान मुझे कुछ हासिल करना है। मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए किसी दूसरी जगह जाना होगा। मैं चाहता हूँ कि इंपीरियल फैमिली वाले मेरे लू क्लैन की हिफाजत करें जब तक कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। मोटू जू फैन से कहता है, ब्रदर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से जाकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करो। तुम्हारी लू फैमिली का सारा जिम्मा हमारा है। इंपीरियल फैमिली वाले तुम्हारी लू फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। मोटू जू फैन से कहता है,
5 साल के बाद जब वो कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन में अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी रहती है तो मेरे फादर ने पहले से ही कह दिया है वो लू फैमिली को 8वीं बड़ी फैमिली घोषित कर देंगे। ये तुम्हारा इनाम होगा इस कंपटीशन को जीतने का। और उस वक्त कोई भी दूसरी फैमिली वाले इसके खिलाफ सवाल नहीं उठा पाएंगे क्योंकि इंपीरियल फैमिली वाले तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर ये सब कुछ दे रहे होंगे। इसलिए तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है अपनी फैमिली को 8वीं बड़ी फैमिली बनाने का। ज़ू फैन मोटू की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है जब भी कहीं पर कोई क्राइसिस होता है वहीं पर साथ ही एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और इस वक्त जितना बड़ा डेंजर है उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस एसोटेरिक डिबेट के कंपटीशन को जीतने पर हमें बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। हालांकि खतरा बहुत ज्यादा है लेकिन अगर हम इसको पास कर जाते हैं हमारी फैमिली बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगी और ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 156 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।